आजकल तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब 100 150 मेगापिक्सल्स लाइक दैट, ह्यूज मेगापिक्सल्स, बट स्टिल कैसे आईफोन बेटर आउटपुट दे पाता है कम मेगापिक्सल्स में? ये मेगापिक्सल्स का झोल क्या है? यार मेगापिक्सल का झोल ये है, इसके लिए आपको कैमरा सेंसर समझना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, जैसे आईफोन आज के टाइम पे बेस्ट फोटोज नहीं खींचता, हाँ। ठीक है, बट पहले सच में आईफोन का कोई कंपटीशन नहीं था। राइट। इसलिए लोगों को आज भी ये टेक मिथ बनी हुई है कि आईफोन का कैमरा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है हमेशा अपने आईफोन्स में बहुत अच्छा कैमरा सेंसर यूज करता था। ओके। अच्छा, कैमरा सेंसर क्या होता है? आप जो हो इतना छोटा कैमरा सेंसर लगा सकते हो और हाँ। उसको 200 मेगापिक्सल भी बना सकते हो, अच्छा। ठीक है। ओके। और अगर आपने बड़ा कैमरा सेंसर लगा दिया, हाँ। चाहे फिर वो 12 मेगापिक्सल का है, वो बेटर फोटोज क्लिक करेगा क्योंकि वो बड़ा कैमरा सेंसर है तो ज्यादा लाइट गैदर कर पाएगा। ओके। आप जो भी व्यू फाइंडर में, कैमरा ऐप में जो भी देख रहे हो, ज्यादा लाइट गैदर होगी तो ज्यादा डिटेल आएगी फोटो के अंदर। ओके। इसीलिए जितने भी पुराने आईफोन्स है वो आज तक अच्छी फोटो इसलिए खींचते हैं क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से भी उनका कैमरा सेंसर फेयरली गुड बोला जाएगा, बड़ा बोला जाएगा। इसीलिए आप देखोगे 20,000 के फोन भी एक टाइम आया था भाई, 20,000 के फोन में भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा था। राइट। आप कितने भी मेगापिक्सल बना सकते हो, वो मैटर ही नहीं करते मेगापिक्सल। कैमरा सेंसर बड़ा दे दिया आपने, वो महंगा होता है, इसलिए सिर्फ महंगे फोन ये एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज जो नॉर्मल लोग होते हैं, अब यूजुअली कोई फ़ोन बाय करने जा रहा है, मैं ही बाय करता था स्कूल टाइम पे, तो आई वॉज थिंकिंग दैट ये 20,000 का फ़ोन है, इसमें 24 मेगापिक्सल कैमरा आ रहा है और उसमें वो 16 ही है, तो 24 इज वन विल बी बेटर, तो आई चूज भाई 24 वाला लेना है। लोग भी यही करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। नहीं, हाँ, लोग आज भी करते रहेंगे भाई, क्योंकि इट्स ईजी। नंबर गेम इज ऑलवेज ईजी अगर आप देखोगे। बट अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेज करनी है तो आपको कैमरा सेंसर भी पता है, तो फिर आपको कोई पागल नहीं बना सकता। राइट। मेन गेम इज कैमरा सेंसर। कैमरा सेंसर अगर आप उसको स्टडी कर लो तो कंपटीशन के हिसाब से। ओके। मेगापिक्सल्स मैटर नहीं करते उसके लिए हम है ना हम अपने चैनल पे सब कुछ अच्छे से बताते हैं। बिल्कुल भाई। रैम का क्या खेल है? बिकॉज रैम में भी सेम ये मॉड्यूल यूज होता है, 2 GB रैम, 5 GB रैम, 10 GB रैम, 12 GB रैम। आईफोन की फिर मैं बताऊंगा, आईफोन का अगर मैं एग्जांपल दूं, आईफोन बहुत कम नंबर्स हमेशा कम रहे हैं आईफोन्स में, बट और फोनों में किसी में 24 GB रैम, बट वो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आईफोन। वाई? यार चलो ठीक है, इसके एक चीज, आपने आईफोन यूज करा है ना? हाँ। तो काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ देर पहले आपने कोई ऐप खोली थी, वो आपने आईफोन में दोबारा खोली, वो रीलोड हुई है? हाँ। कभी हुआ है? हाँ होता है। उसे बैड रैम मैनेजमेंट बोल देते हैं भाई। अच्छा। मतलब आईफोन्स की रैम मैनेजमेंट बेस्ट नहीं रही है, एग्रेसिव रही है। मींस अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो वो बैकग्राउंड में उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, बैटरी बचाने के लिए या फिर जो भी रीजन से वो बंद कर देता है। अच्छा। और या फिर कम रैम भी हो सकती है, इसलिए भी वो उसको किल कर देता है बैकग्राउंड ऐप्स को। अब तो बहुत सुधर गया है आईफोन, अब तो ज़्यादातर ऐप्स रैम में रहती है, बार बार रीलोड नहीं होती, बट पहले वाले आईफोन्स में होती थी। जबकि एंड्रॉइड की मैं बात करूं, देखो एक फैक्ट है, जितनी ज़्यादा रैम खरीदोगे, मतलब जितनी ज़्यादा रैम फ़ोन में होगी उतना फ़ायदा तो होता है, लेकिन 12 GB से ऊपर कोई सेंस नहीं है। ओके। वो नॉर्मल 16 GB ये जो मिल रही है ना, इनकी इतनी सेंस नहीं है। 8 GB भी जो है ज़्यादातर लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ, मोस्टली ऐप्स में अगर आपकी 8 GB रैम है फ़ोन में तो हैंडल कर जाएगा आपका फ़ोन अच्छे से ज़्यादातर ऐप्स को। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे फ़ोन में था सेंसर उसके पीछे मेन रोल निभाता है, क्या रैम में भी कोई कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नंबर से? यार वैसे तो देखो, रैम के टाइप होते हैं। ओके। और LPDDR4X रैम होती है एक, अच्छा। और LPDDR5X रैम होती है। अच्छा। लेटेस्ट अभी 5X चल रही है। ओके। जो महंगे फ़ोन होंगे उसमें आप देखोगे LPDDR5X रैम होगी, जो सस्ते फ़ोन्स होंगे उनमें 4X होगी। दोनों रैम अच्छी है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। वैसे तो कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि iQOO जो 30,000 में भी ऐसी अच्छी क्वालिटी की रैम दे रहे हैं। बाकी मैं ऑडियंस को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल। रैम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरेज होती है। स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। UFS 2.2, UFS 3.1 और UFS 4.0, ये 3 तरीके की स्टोरेज मार्केट में अवेलेबल है। ओके। सस्ते फ़ोन होंगे वो UFS 2.2 के साथ आएंगे। ठीक है। कुछ फ़ोन मार्केट में आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो 40,000 रुपये के है और वो UFS 2.2 के साथ आते हैं। ओके।
क्या है। होगा अगर आप 2.2 खरीदोगे तो, हाँ महंगे में 2.2 बिल्कुल। खरीदोगे तो स्टोरेज की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी जल्दी अगर आप फोटो खींच रहे हो, ठीक है, वो उतनी जल्दी स्टोरेज में सेव होगी। कोई ठीक ऐप है। इंस्टॉल कर रहे हो, वो जल्दी स्टोरेज में सेव होगी, प्रोसेसिंग फास्ट है उसकी। प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। Okay. अच्छा, जब तक रैम में कोई ऐप नहीं होती, वो पहले कहाँ होती है? स्टोरेज में। स्टोरेज में। इंस्टॉल तो वहीं होता है सब कुछ। राइट राइट। स्टोरेज से उठ के रैम में जल्दी आएगी अगर आप फास्ट स्टोरेज वाला फोन खरीदोगे तो। ओके। इट्स अ न्यू गेम नाउ। अगर आप और एडवांस जाना चाहते हो तो आपको स्टोरेज टाइप भी देखना चाहिए। अभी के लिए UFS 4 बहुत फास्ट है, 4.1 भी आ चुकी है, उसमें और तेज़ी से ऐप इंस्टॉल होती है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल है, पर अगर आपको पता है तो आप 99% लोगों से बेटर फ़ोन खरीदोगे, या बेटर चॉइस बना पाएंगे भाई। बेटर चॉइस बना पाओगे। दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट कि अगर आप अगली बार कोई फ़ोन लेने जाओ या कोई गैजेट लेने जाओ तो आपके पास बेसिक उसका इन्फो होना चाहिए, दैट हाउ टू मेड अ गुड चॉइस। अगर अगले 5 साल के लिए फ़ोन खरीद रहे हो या 3 साल के लिए खरीद रहे हो, UFS 3.1 से नीचे मत खरीदो। देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, 30,000 से नीचे वाले फ़ोन्स के लिए वैलिड नहीं है बात, क्योंकि वहाँ पे 2.2 ही मिलेगी यूजुअली। राइट। लेकिन अगर UFS 3.1 खरीद सको ज़्यादातर प्राइस सेगमेंट में, आप 99% लोगों से बेटर फ़ोन खरीदोगे। राइट भाई। अगर कोई यहाँ पे पर्सन है जो स्टूडेंट है, वो न्यू फ़ोन लेने जा रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल रैम कितनी आप सजेस्ट करोगे, व्हाट टू चूज? यार स्टूडेंट्स के लिए ना मेरा थोड़ा सा वो रहता है कि ज़्यादा स्पेंड मत करो अभी, है ना। जब खुद कमाओ, खुद फ़ोन खरीदोगे, मज़ा आएगा, राइट। है ना। तो 8 GB रैम वाले फ़ोन्स भी खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़्यादातर ऐप चल जाएगी। अगर आपको दिन रात गेमिंग करनी है तो फिर आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक अगर आपको गेमर नहीं बनना तो। खैर मैं फालतू को ज्ञान नहीं देना चाहता पर 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ।